है प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज के दिन मैंने सुबह पहले सुहागिन खिलाई थी एकादशी माता की, और उसके बाद ये शाम के टाइम का समय है। शाम के टाइम में हमें करनी है, देव उठाने हैं अपने। तो मेरे यहाँ ऐसी पूजा होती है, तो मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। मेरे यहाँ चौक बनाई जाती है चावल के पीठे से, और उसमें चरण बनाए जाते हैं विष्णु भगवान के। तो विष्णु भगवान के चरण यहाँ पे बना दिए गए हैं, और साइड में गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा, तारे, तुलसा माता और बहुत सारी डिज़ाइनें जो आपको बनानी हो, जो आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, वो बनाई जाती है। और फिर भोग लगाया जाता है। भोग में लगते हैं नए सिंघाड़े, गुड़, गन्ना। और एकादशी से पहले हम लोग जो है गन्ना या नया गुड़ या सिंघाड़े वगैरह नहीं खाते हैं। जब एकादशी में भगवान को चढ़ जाता है तब ये चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि नई चीज़ों की पूजा होती है। और हमारे यहाँ बस यही 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले ऐसे भगवान को पाटा पे बैठा दिया जाता है, उसके बाद सारा भोग चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद उनको उठाया जाता है ताली बजा के, और जो बोला जाता है उठो देव, जागो देव, ऐसे करके। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बोल दिया था, और इतना अच्छे से मुझे नहीं आता जो मैं आप लोगों को भी सुनाती, इसलिए मैंने अब बोल दिया था और म्यूट कर दिया है। और उसके बाद इस तरीके से देव उठाए जाते थे। वो जो उन पाटे पे बैठाए हैं, जो सिंहासन पे बैठे हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, फिर नीचे, फिर ऐसे 5 बार करना होता है। तो ऐसे ही मेरे मायके में भी होता था, और मेरे यहाँ ससुराल में भी ऐसे ही होता था। जब तक मम्मी थी, मम्मी ऐसे ही करती थी। वैसे तो ये पूजा नॉर्मली जेंट्स लोग करते हैं, लेकिन अब जब जेंट्स लोग घर पे टाइम पे नहीं होते हैं तो फिर हमें ही करनी होती है। तो मैं ही कर रही हूँ ये पूजा। और उसके बाद जो कंडियाँ होती हैं, जो दशहरे वाले दिन बनाई जाती हैं, उन कंडियों से यहाँ पे भगवान को तपाया जाता है कि जाड़ा लगेगा तो उनको तपाना है। तो उसी पे अग्यारी होती है, उसके बाद उसी से कान्हा जी को तपाया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम आरती वगैरह करते हैं। और जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे जो आपको करना हो पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पूजा बस ऐसे ही होती है, इतनी पूजा होती है। और चौक जो बनती है ना, ये बहुत ही प्यारी, बढ़िया, सुंदर सी लगती है। अब तो टाइल्स वगैरह है, उतना अच्छा चावल से बनाओ तो रुकता ही नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाता है, और सूखता भी जल्दी नहीं है, और निकल बहुत जल्दी जाता है। जब हम लोग छोटे थे, गांव वगैरह में हमें मेरी दादी वगैरह बनाया करती थी, तो काफ़ी दिनों तक चौक चलती थी, ये बनी रहती थी, ये छूटती ही नहीं थी। और रात में जब चांदनी रात होती थी तो इतनी सुंदर लगती थी, देखने में बहुत अच्छी लगती थी। अब तो वो टाइम भी नहीं है। अब तो हम लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में तो बस ऐसे ही पूजा हम ज़रूर करते हैं, लेकिन जैसे पहले होता था उस तरीके से अब कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हर पूजा को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। और तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को तपा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल इतनी ठंड है नहीं, बिल्कुल नॉर्मली सी ठंड है, अभी तापने भर की ठंड तो है नहीं। लेकिन जब पहले शुरुआत में कभी ठंड होती होगी, तब से ये रीति चली आ रही है कि कान्हा जी को तपाना है, तो तपाया जाता है। और मेरी पूजा बस ऐसी छोटी सी पूजा। जय श्री राधे।